हेलो डियर स्टूडेंट, हेलो गाइस। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं गुजरात बोर्ड सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है सोशल जस्टिस एंड सोशल एनोमली। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम इस वीडियो में अपलोड करेंगे। इस चैप्टर का मतलब है सोशल जस्टिस मीन्स की सामाजिक न्याय एंड सोशल एनोमली मीन्स होता है कि सामाजिक विसंगतता, कि हमारे यहाँ पे सामाजिक न्याय कैसे किया जाता है और हमारे यहाँ पे सोशल विसंगतता, जो सामाजिक विसंगतता है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय सोशल जस्टिस? सोशल जस्टिस का मतलब क्या, सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? In the term social justice, the first word social related to all people living in a society। जो सबसे पहला शब्द है इसमें सोशल, उसका मतलब है कि हमारे समाज में रहने वाले सभी लोग। While the second word justice related to independence, equality and other rights। और जस्टिस का मतलब होता है वो किससे संबंधित है, वो है स्वतंत्रता से संबंधित, समानता से संबंधित और हमारे अधिकार, अलग जो आदर्श अधिकार है उनसे संबंधित न्याय। फिर है इट इज सेड दैट ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी गेट फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सेक्स और रेस, एंड एज they get social justice as well when their individual rights are protected। जब उनके जो अधिकार है उनकी सुरक्षा की जाएगी तो इससे क्या होगा कि वो किसी भी तरह कोई भी बेस हो उनका, भले रिलीजन से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, जेंडर से रिलेटेड हो, सब में विकास हो, समान रूप से विकास हो, उसे बोलते हैं सोशल जस्टिस। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द सिचुएशन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी? सामाजिक असमानता से क्या मतलब है, क्या कौन सी सिचुएशन होती है जिसे हम सामाजिक असमानता में लेते हैं? तो देखिए, सोशल इनइक्वालिटी रेफर टू द सिचुएशन इन विच लैक ऑफ इक्वल इंडिविजुअल राइट्स, जहाँ पे किसकी कमी हो, इक्वल इंडिविजुअल राइट्स की, एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज प्रिवेलेंट, जिसे बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी। फिर नेक्स्ट है हाउ आर ह्यूमन राइट्स यूजफुल टू एन इंडिविजुअल? ह्यूमन राइट्स आर असेंशियल फीचर ऑफ द सिटीजनशिप। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो मानवीय अधिकार होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं प्रत्येक नागरिक के लिए। दे आर कॉग्निटल इन बॉर्न फॉर ह्यूमन बींग्स। उनको जो अधिकार है सबको समान रूप से मिलने चाहिए। These are fundamental right of each individual। ये एक मौलिक अधिकार है जो सबको स्वतंत्र रूप से मिलने चाहिए। Human rights are very useful for a person to live with dignity and without discrimination on the basis of religion, language, caste or nationality। No ordinary person can develop to his best without human right। Thus human rights are very useful to an individual। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो स्वतंत्र, हमारा जो विकास है स्वतंत्र रूप से करने के लिए ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। वो चाहे किसी भी बेस पे हो, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, किसी भी बेस पे हो, पर सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है कि मानवीय अधिकार। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कॉन्शियसली। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटस? तो आंसर है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी on the economic status condition of a person are as follow. First, poor people and the backward classes who have less income remain in a position where they cannot make progress। जो गरीब लोग हैं वो क्या, उनका क्या होता है कि आय इतनी कम होती है कि जिससे वो प्रगति नहीं कर सकते और ना ही वो कोई पोजीशन बना सकते हैं। ऐसी स्थिति ही नहीं होती गरीब लोगों की। सच डिप्राइव्ड पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू फैसिलिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। कुछ लोग ऐसे पिछड़े हुए होते हैं कि जिनको अपने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती है। दे डू नॉट हैव द एबिलिटी
टू रेजिस्ट इनजस्टिस, उनको जो उनके साथ अन्याय होता है उसको उसके लिए कुछ कर सके, ऐसी भी वो उनमें एबिलिटी नहीं होती है कि वो आवाज़ उठा सके। फोर्थ, दे रिमेन एक्सप्लॉइटेड एंड डिप्राइव्ड। फिफ्थ, they become a victim of linear poverty. They don't even get to meal in a day. They do not have enough space to lie. Seventh, they don't get nutritious food, so they are physically weak. Eighth, they have to live in dirty areas. देखो कितने हो गए, वो बेचारे गंदे एरिया में रहते हैं, उनको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। उनको तो 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं होता है। वो जो गरीबी रेखा होती है ना, उससे भी वो लोग नीचे आते हैं। ऐसे लोग कैसे अपना विकास कर सकेंगे? दे सफ़र फ्रॉम मैनी स्मॉल एंड बिग डिजीज़, उनको कई छोटी बड़ी बीमारी हो जाती है। देयर चिल्ड्रन हैव टू वर्क एट द एज ऑफ गोइंग टू स्कूल, और ऐसे जो लोग होते हैं उनके बच्चे जो उनकी स्कूल जाने की उम्र होती है उसमें भी वो काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति जब होती है तब विकास बराबर नहीं हो पाता है, असमानताएं नज़र आती है हमें समाज में ऐसी स्थिति होने पर। फिर देखिए, व्हाट इज़ मीन बाय चाइल्ड राइट। चाइल्ड राइट का क्या मतलब है? व्हाट राइट आर ग्रांटेड टू चिल्ड्रन, जो बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। देखिए, द राइट गिवन टू चिल्ड्रन फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट आर कॉल्ड चाइल्ड राइट। उनका संपूर्णतः विकास करने के लिए जो उन्हें राइट्स दिए जाते हैं उन्हें चाइल्ड राइट कहा जाता है। चाइल्ड राइट, children are the future citizen of the country. They are the wealth of the country. If children are educated and cultured, they can be good citizen and contribute as much as possible to the development of their family. बच्चा जो होता है ना, वो हमारे देश का भविष्य है, वो हमारे समाज का भविष्य है, और वही हमारे देश का धन है। जो छोटे बच्चे हैं, अगर ये बच्चे शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे, तो वो अपने देश को, अपने परिवार को, सबको आगे ले जा पाएंगे। सच सिटीजन आर अ ब्लेसिंग एंड अ boon फॉर द नेशन. Child right provide protection to children by developing their physical, mental, and intellectual abilities in order to make them healthy and responsible citizens. The United Nations has declared the child right in its charter of right for the development and welfare of children. These rights are as follow. जो यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने बच्चों के अधिकार के लिए जो लिखा हुआ है कि कौन कौन से बच्चों के अधिकार होते हैं, वो हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए, एवरी चाइल्ड हैज़ बर्थ राइट टू लिव विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजन और नेशनलिटी। हर बच्चा जो होता है ना, जब पैदा होता है ना, तब वो बिना किसी भेदभाव के पैदा होता है। उसे नहीं पता होता है कास्ट क्या होती है, कलर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, लैंग्वेज, रिलीजन, नेशनलिटी, अदर थिंग्स। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू हैव एजुकेट नर्चरिंग बाय पेरेंट्स। हर बच्चे का अधिकार है कि वो अपने पेरेंट्स के पालन पोषण में रहे। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू एजुकेशन so that she can develop his her personality. Every child has a right to live a healthy, hygienic, and happy life by participating in activities of sports and entertainment related to his or her age. Fifth, every child has a right to live in his own religion community and to preserve his own culture according to his conscience. मतलब हर एक बच्चे को अधिकार होता है कि वो अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का अनुयायी बन सके। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। सबको अपने अपने मत रखने का अधिकार होता है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट फिजिकल एंड मेंटल हरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन एंड एगोनी. Every child has a right to have a proper standard of living through social development and social security. Think and write. सोचिए और लिखिए. Social evil practices lead to social inequality. Explain with an example. Answer. In some caste of society, evil practices of having dinner on the 12th day after the death
ऑफ रिलेटिव प्रिवेल्स इन सोसाइटी। समाज में कौन कौन सी कुरीति है उसके बारे में बताया। तो देखिए यहाँ पे एक कुरीति तो ये बताई है कि जब कोई मर जाता है तो उसके 12वें दिन लोगों को खाना खिलाना। डिस्पाइट द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली मेंबर बोरो मनी विद इंटरेस्ट फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर एंड प्रिपेयर अ बिग डिनर अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम। फिर इसमें क्या होता है, जो बेचारा गरीब होता है ना, वो अपनी ज़मीन गिरवी रखता है और जो अपने आजू बाजू गांव में कोई मन उधार देता होगा बनिया वगैरह, तो उससे वो पैसे लेकर के वो उस खाने को आयोजित करता है अपने रिचुअल्स को निभाने के लिए। द फैमिली विच आर डेब्ट रिटर्न ड्यू टू दिस एविल प्रैक्टिस सफ़र फ्रॉम परमानेंट पॉवर्टी। और इस तरीके से जो बेचारे लोगों की गरीबी ख़त्म नहीं होती, उसके ऊपर से उधारी ख़त्म नहीं होती और वो हमेशा गरीबी की ज़िंदगी में जीते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो पास ऑन देयर पॉवर्टी इन देयर हेयर्स। दस कास्ट सफरिंग फ्रॉम हेरिडिटरी पॉवर्टी आर एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इसमें पूछा गया एग्जाम्पल, तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल इन्होंने क्या एग्जाम्पल बताया है, कास्ट सफरिंग फ्रॉम हेरिडिटरी पॉवर्टी। जो जो वंशानुगत गरीबी चली आ रही है ना, उसके बारे में बात की गई है कि जो हमारे कल्चर के कारण लोगों ने उधारी ली, वो उधारी फिर हमने आगे वाली पीढ़ी को दी, फिर वो उधारी पूरी की एक पीढ़ी ने, उन्होंने उस पीढ़ी ने दूसरी उधारी की, फिर वो तीसरी पीढ़ी को दी। इस तरीके से जो गरीबी है आगे से आगे चली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ right to employ a 14-year-old child in a restaurant. Why? It is not considered right to employ a 14-year-old child in a restaurant. According to the provision of Constitution of India for the protection and development of children, no under the age of 14 years can be employed in any hazardous place. किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे हार्ड वर्क होता है, वहाँ पे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को वर्क करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। वायलेशन ऑफ दिस प्रोविज़न कैन बी पनिश्ड बाय टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जिसने ऐसे बच्चे से काम करवाया तो उसे पनिशमेंट भी मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। एम्प्लॉइंग अ 14-year-old child in a restaurant is considered exploitation. All children up to the age of 14 years have the right to primary education, so a 14-year-old cannot be deprived of the right to education by keeping him employed. 14 साल से छोटे बच्चों को सबको जो प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षण है वो देना अनिवार्य है, ना कि 14 साल से छोटे बच्चों को नौकरी करवाना। What problem will an illiterate person face? जो असाक्षर लोग होते हैं उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो बताइए। देखिए, an illiterate person who is deprived of education विल फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम। एक असाक्षर व्यक्ति जिसमें शिक्षा की कमी है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है। देखिए, फर्स्ट है, एन इलिटरेट पर्सन डज नॉट गेट वेल पेड जॉब, ही हैज़ टू डू फिजिकल लेबर टू अर्न अ लिविंग, सो ही हैज़ टू लिव हिज होल लाइफ विदाउट मनी एंड विदाउट comfort. He may become a victim of fraud. He may face difficulty while traveling. He may suffer from social evil and injustice. He is not pardoned from punishment or penalty if he violates the law due to the lack of knowledge of rules and regulations required in daily practice. He cannot live life like ordinary citizen. Illiterate person are deprived of the benefit they should get from सोसाइटी। जो असाक्षर व्यक्ति होता है उसमें साक्षरता की कमी के कारण नहीं तो वो नियम कानून समझ पाता है, ना ही समाज में कोई जो अच्छे वर्क होते हैं उन्हें वो गेन कर पाता है, और ना ही वो समाज में अपना कोई रुतबा बना पाता है। किसकी कमी के कारण? साक्षरता की कमी के कारण। इसीलिए आज के ज़माने में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट। इसी के साथ ये चैप्टर की एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, आपने लिख ली होगी नोटबुक में। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।